हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आप तक ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से ऑथेंटिक न्यूज़ पहुँच सके, आपके लिए गाइडलाइंस पहुँच सके और अगर आपके कोई सवालात हैं हम उनका जवाब दे सकें। तो आज वो दिन है जिसमें से बहुत सारे सवालात हमें आए और उन सवालात को मैं बस सारे सवालात का जवाब तो नहीं दे सकते ऑब्वियसली, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कुछ सवालात जो हैं हॉट इश्यूज़ हैं, टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनके हवाले से मैं जवाब आपको दे सकूं। तो सबसे पहले हमने कल चूँकि रिप्लेसमेंट वीज़ा के हवाले से वीडियो बनाई, तो उस हवाले से सवाल है कि रिप्लेसमेंट वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम क्या एक्सपेक्टेड है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अच्छा जी, जो रिप्लेसमेंट वीज़ा है उसका एक्सपेक्टेड टाइम जो है मुझे लगता है उतना ही होगा जितना कि सब क्लास 485 का आमतौर पे होता है, यानी 3 से 6 महीने तक इतना ही होना चाहिए, क्योंकि ये इसी तरह उसकी रीअसेसमेंट करेंगे। जिस तरह इन्होंने एक्सटेंशन दी तो एक्सटेंशन के लिए सबको ईमेल आ गई, खुद बहुत ही वीज़ा एक्सटेंड हो गए, तो इसी तरह जो ये वाला जो है स्पेशली इसका उन्होंने कहा कि उतनी ही फीस हम ले रहे हैं, जैसे 1680 जो है डिपार्टमेंट की फीस है। तो मुझे ये लगता है कि वैसे के वैसा ही प्रोसेसिंग टाइम रहेगा, जो भी पब्लिश्ड होगा चल रहा होगा। अभी 3 से 6 महीने लग सकते हैं, ज़्यादा लग सकते हैं, थोड़े कम लग सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो प्रोसेसिंग टाइम है वही होगा। इसके साथ कोई आई डोंट थिंक सो स्पेशल ट्रीटमेंट चलेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर जिनके वीज़ा कैंसिल हुए हैं इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट बैंक की वजह से, उनकी कोई अपडेट है या कोई होप है न्यू लेबर गवर्नमेंट से, तो प्लीज़ शेयर कर दें। ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया है। देखें, जो लॉ है ना, लॉ बड़ा क्लियर है। वो लेबर गवर्नमेंट आए, लिबरल गवर्नमेंट आए, अगर तो वीज़ा जो हैं कैंसिल हुए और उनको 3 साल का बैन भी लगा तो आपको 3 साल तक वेट करना पड़ेगा कि भाई आप नेक्स्ट वीज़ा अप्लाई कर सके। लेकिन मैं इसमें आपको ये बात ज़रूर कहूँगा कि 3 साल का वेट करते हुए अपने सर्कमस्टेंसेस जो हैं अपने आप को अपडेट भी करें। मिसाल के तौर पे आपने अगर इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ था और आप अब बैचलर्स में चले जाएं, बैचलर्स पढ़ें, अपने होम कंट्री के अंदर ही कहीं और किसी मुल्क में भी पढ़ना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, तो अपने सर्कमस्टेंसेस को अपडेट करें। नहीं तो एक लंबा गैप आ जाएगा 3-4 साल का, आपको वैसे ही कोई एडमिशन नहीं देगा, आप वैसे जेन्युइन स्टूडेंट नहीं होंगे। बैचलर्स किया है तो मास्टर्स में चले जाएं, तो अपने आप को अपडेट करें। या बैचलर्स किया है तो आप वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं, तो काम करना स्टार्ट करें। हाँ, 3 साल के बाद आपका बिल्कुल उम्मीद हो सकती है, बेशक वीज़ा कैंसिल हुआ, 3 साल का बैन लगा, लेकिन येस देयर आर चांसेस कि आप दोबारा उस अरसे के बाद आएँ और आप उसको अप्लाई करें। मैंने देख रखा है ऐसे, मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि जिनको 4020 भी लगी, 3 साल जो नॉन ग्रांट पीरियड के बाद भी वीज़ा ग्रांट हुआ, तो किसी को डिसएडवांटेज ना हो, किसी के साथ अनफेयर डील ना हो, तो लॉ इस हवाले से चलता है। तो यस, अभी लेबर गवर्नमेंट के हवाले से ये कुछ भी नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि लॉ में इतना बड़ा चेंज करें कि भाई जिनका वीज़ा कैंसिल हुआ है, 3 साल का बैन लगा है, तो उनको जो है ये एग्जेम्पशन दे सकें। आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है, लेकिन आपको यही कहूँगा कि आप अपने सर्कमस्टेंसेस या अपने आप को इम्प्रूव करें ताकि आपके लिए उसके बाद के जो चांसेस वो बन सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, माय हस्बैंड इज primary applicant onshore and I'm secondary applicant offshore. He applied for 85 graduate work visa on August 2021. It's nearly 10 months still we did not get visa. How many months will it take to open? Please reply. अच्छा, इसके अंदर ये है कि इतनी देर में वैसे आपका वीज़ा तो आ जाना चाहिए। आप एक काम करें, आप जो है एक फॉलोअप ईमेल भेजें आप डिपार्टमेंट को, आपका जो मेन एप्लीकेंट है यानी आपके पार्टनर हैं वो भेजें, या उनके एजेंट ने जिसने भी अप्लाई किया वो भेजें। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि जिन लोगों की फाइल जो है रुकी हुई थी या बहुत देर से अप्लाई हुआ था, तो अगर डिपार्टमेंट से आप कांटेक्ट करें तो डिपार्टमेंट उसको एक्सपीडाइट कर सकता है या उसको जो है उनका जवाब, क्योंकि देखें पब्लिश्ड टाइम जो है उससे डोमेन से अगर बाहर चला गया तो दिस इज़ योर राइट कि आप उनको एक रिमाइंडर या एक सॉफ्ट रिमाइंडर भेजें कि भाई मेरी फाइल इतनी देर से मैंने लॉन्च की हुई है, सबमिट की हुई है, तो आप इसके ऊपर कोई अप्रोप्रिएट जो भी एक्शन बनता है वो लें और इसका आउटकम हमें दें। तो इसमें कोई इस तरह नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है कि आप उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन पब्लिश टाइम्स की डोमेन से बाहर हो तो मतलब मिसाल के तौर पे पब्लिश टाइम ये है कि 3 महीने में फाइल प्रोसेस हो जाती है, आपको 4 महीने हो गए तो डिपार्टमेंट से पूछें, तो देयर माइट बी द चांस और देयर आर चांसेस, हमने ऐसा किया भी है, हुआ भी है कि आपका जो प्रोसेसिंग है वो एक्सपीडाइट हो जाए। होप आई आंसर द क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट है, सर आई रिसीव्ड CEO now my file
इन एम्बेसी आई अप्लाइड फॉर जुलाई बट नो एजेंट सेड दैट आपका डेफर करना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसका मतलब यही है कि आपका जुलाई इनटेक आ रहा है, वीज़ा अप्लाई करेंगे तब तक वीज़ा नहीं आएगा, तो देर माइट बी द चांस को इसलिए एजेंट कह रहा है कि अभी से हम नेक्स्ट इनटेक के लिए कर लें। लेकिन यह है कि अगर आपको जुलाई की COE आ चुकी तो आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया तो कोई बात नहीं, डेफर आप कर सकते हैं। डेफरमेंट का यही है कि वीज़ा आपका चलता रहेगा, प्रोसेसिंग आपकी चलती रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो यही चाहते हैं। अदर दैन दैट आपको फिर ऑनलाइन क्लासेस लेनी होंगी। यहाँ सवाल से मुझे यही समझ आई है। होप आई आंसर द क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, हेलो सर, आई हैव आयट्स दैट विल बी एक्सपायर्ड दिस नवंबर, कैन आई स्टिल यूज दिस इट फॉर लॉन्च माई वीज़ा और शुड आई रीटेक द आयट्स? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आयट्स जो है आपका एक्सपायर हो रहा है, तो बहुत सारे वीज़ाज ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन होती है, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो, एट द टाइम ऑफ डिसीजन एक्सपायर भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे अगर सब क्लास 485 है तो सब क्लास 485 आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन चाहिए, एट द टाइम ऑफ डिसीजन नहीं मांगेंगे। मसलन आज अगर आपने अप्लाई किया तो आपका आयट्स जो है या आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 2 दिन बाद एक्सपायर हो रहा है, आपने 485 आज अप्लाई कर दिया है, तो बेशक आपका रिजल्ट जो है वो आ रहा है 4 महीने के बाद, तो वो आपसे नहीं मांगेंगे। लेकिन कुछ वीज़ाज ऐसे हैं जिनका एट द टाइम ऑफ डिसीजन चाहिए, यानी कि आपने आज अप्लाई किया, 2 दिन बाद एक्सपायर हो गया, तो केस ऑफिसर अब आपसे दोबारा मांगेगा कि भाई आप मैंने इसको डिसाइड करना है, तो आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दे दें। तो मुझे ये नहीं पता आप कौन से वाला वीज़ा अप्लाई कर रही हैं, तो इसमें यही है कि जो आपका वीज़े के हवाले से या वीज़े के हिसाब से ये डिपेंड करता है। होप आई आंसर द क्वेश्चन। सर, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री का प्रोसेसिंग टाइम कितना है इन दिनों में? उतना ही है जितना हायर एजुकेशन में बेसिकली ये फॉल करेगा। मैंने ये प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। तो आपका बेसिकली डिप्लोमा बेशक वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग का होता है, वेट का होता है, लेकिन चूँकि बैचलर साथ अटैच हो गया तो आपको हायर वाला ही टाइम लगेगा जो कि वेट से कम है, तो आपका उतना ही लगेगा। होप आई आंसर द क्वेश्चन। ये कुछ सवालात थे जो बड़ी तवज्जो से पूछे जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा आइंदा आने वाले दिनों में भी कुछ सवालों के जवाब दे सकूं। अगर आपका सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।